नमस्कार दोस्तों। आज हम भोलेनाथ के भोले भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने भगवान शंकर की जलती हुई लकड़ी से पिटाई कर दी। क्या है इस भक्त की कहानी जिसे सुनकर आप भी भोलेनाथ की आराधना में लीन हो जाएंगे। अगर आप कहानी सुनना शुरू कर दिया है तो आपसे निवेदन है कि कहानी को अंत तक सुनिए, कहानी को बीच में छोड़कर न जाएं। हमें उम्मीद है कि आप कहानी को आधा अधूरा छोड़कर अपने भोलेनाथ को रुष्ट नहीं करेंगे, उनका अपमान नहीं करेंगे, बल्कि उनका सम्मान करते हुए कथा को पूरे भक्ति के साथ सुनेंगे। तो प्रिय दोस्तों, इससे पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। देवों में देव महादेव की कोई जलती लकड़ी से पिटाई करे ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। उन दिनों बिहार के विपसी गांव में एक कवि हुआ करते थे। कवि का नाम विद्यापति था। कवि होने के साथ साथ विद्यापति भगवान शिव के अन्य भक्त भी थे। इनकी भक्ति और रचनाओं से प्रसन्न होकर भगवान शिव को इनके घर नौकर बनकर रहने की इच्छा हुई। भगवान शिव एक दिन एक जाहिल गंवार का भेष बनाकर विद्यापति के घर आ गए। विद्यापति को शिव जी ने अपना नाम उगना बताया। विद्यापति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अतः उन्होंने उगना को नौकरी पर रखने से मना कर दिया। लेकिन शिव जी मानने वाले कहाँ थे। सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर नौकरी करने के लिए तैयार हो गए। इस पर विद्यापति की पत्नी ने विद्यापति से उगना को नौकरी पर रखने के लिए कहा। पत्नी की बात मानकर विद्यापति ने उगना को नौकरी पर रख लिया। एक दिन उगना विद्यापति के साथ राजा के दरबार में जा रहे थे। तेज गर्मी की वजह से विद्यापति का गला सूखने लगा, लेकिन आसपास जल का कोई स्रोत नहीं था। विद्यापति ने उगना से कहा कि कहीं से जल का प्रबंध करो, अन्यथा मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। भगवान शिव कुछ दूर जाकर अपनी जटा खोलकर एक लोटा गंगा जल भर लाए। विद्यापति ने जब जल पिया तो उन्हें गंगा जल का स्वाद लगा और वह आश्चर्यचकित हो उठे। इस वन में जहाँ कहीं जल का स्रोत तक नहीं दिखता, यह जल कहाँ से आया, वह भी ऐसा जल जिसका स्वाद गंगा जल के जैसा है। कवि विद्यापति उगना पर संदेश हो गया कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव है। अतः उगना से उसका वास्तविक परिचय जानने के लिए जिद करने लगे। जब विद्यापति ने उगना को शिव कहकर उनके चरण पकड़ लिए, तब उगना को अपने वास्तविक रूप में आना पड़ा। उगना के स्थान पर स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव ने विद्यापति से कहा कि मैं तुम्हारे साथ उगना बनकर रहना चाहता हूँ, लेकिन इस बात को कभी किसी से मेरा वास्तविक परिचय मत बताना। विद्यापति को बिना मांगे संसार के ईश्वर का सानिध्य मिल चुका था। उन्होंने शिव की शर्त को मान लिया, लेकिन एक दिन विद्यापति की पत्नी सुशीला ने उगना को कोई काम दिया। उगना उस काम को ठीक से नहीं समझा और गलती कर बैठा। सुशीला इससे नाराज हो गई और चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर लगी शिव जी की पिटाई करने। विद्यापति ने जब यह दृश्य देखा तो अनायास ही उनके मुंह से निकल पड़ा, ये साक्षात भगवान शिव हैं, इन्हें जलती लकड़ी से मार रही हो। फिर क्या था, विद्यापति के मुंह से यह सब निकलते ही शिव वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद तो विद्यापति पागलों की भांति उगना उगना कहते हुए वनों में, खेतों में, हर जगह उगना बने शिव को ढूंढने लगे। भक्ति की ऐसी दशा देखकर शिव को दया आ गई। भगवान शिव उगना के सामने प्रकट हो गए और कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उगना रूप में मैं जो तुम्हारे साथ रहा, उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में विराजमान रहूँगा। इसके बाद शिव अपने लोक लौट गए और उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गई। उगना महादेव का प्रसिद्ध मंदिर वर्तमान में मधुबनी जिला में भवानीपुर गांव में स्थित है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।